आप देख रहे हैं लिसम टाइम्स। खबरों में जाने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। आसनसोल के सुगम पार्क में निवासियों ने एडीडीए कार्यालय में अपनी सेवा को हल करने की अपील की। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर भाटपाड़ा नगर पालिका मातृत्व अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपना काम बंद कर दिया और आंदोलन पर चले गए। 7 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। 7 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के आरोप में 26 साल के मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना कोलकाता के नौपाड़ा इलाके में हुई। 26 साल के मोहम्मद इस्माइल को 7 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इक्को पार्क पुलिस ने न्यू टाउन के नौपाड़ा इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार न्यू टाउन के नौपाड़ा इलाके के एक सफाई कर्मी मोहम्मद इस्माइल ने 7 साल की बच्ची से छेड़छाड़ किया जब वो नौपाड़ा क्षेत्र में कुली निवास के लिफ्ट में उठ रही थी। नाबालिग लड़की ने घटना के बारे में अपने परिवार को सूचित करने के बाद उसके परिवार के ओर से इको पार्क पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने उस शिकायत के आधार पर उसे नौपाड़ा इलाका से गिरफ्तार किया। धृति को आज बारासात अदालत ले जाया जाएगा। आसनसोल के सुगम पार्क के निवासियों ने एडीडीए कार्यालय में अपनी सेवा को हल करने की अपील की। सुगम पार्क के निवासियों ने सोमवार को आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड कार्यालय में अपनी समस्याओं को हल करने की अपील की। आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के सुगम पार्क में लगभग 400 आवासीय प्राधिकरणों की उदासीनता के कारण फरवरी की शुरुआत में सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें जाकर आश्वस्त करने के बाद नाकाबंदी हटा दी। समाचार प्राप्त करने के बाद अधिकारियों ने निवासियों से मुलाकात की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अधिकारियों को विभिन्न समस्याओं जैसे कि स्थिरता, खराब सड़कों आदि के बारे में बताया गया। उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए मजबूर किया गया। आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड के कार्यालय को अपनी समस्याओं की सूचना दी और उनका सहयोग मांगा। 3 बजे ये हमारे 5-7 डेलीगेशन के साथ बैठना चाहते हैं जो झापका फोन गया वो, तो क्या हम लोग यहाँ से खत्म कर सकते हैं? जो हमारा बिल्डर है उसके खिलाफ था। इसमें हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे हैं। मैं कुछ मेन जो इशू है उसके बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ आपके सामने। सबसे बड़ा इशू ये था कि हम लोगों को वो पोजीशन दे दिया था बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए हुए। सबसे ये शुरू से ये स्टार्ट हुआ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना लिए हुए वो हम लोगों को पोजीशन लेटर दे दिया और ये इलीगल होता है, ये नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दिया। हम लोगों को बोला गया कि हमारा सीसी मिल गया है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमको मिल गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। बाद में हम लोगों को पता चला, उसका हम लोगों के पास प्रूफ भी है। तो ये एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि पोजीशन लेने के बाद 3 से 4 साल तक रजिस्ट्रेशन में डिले हुआ। रजिस्ट्रेशन में डिले होने के कारण एक मात्र था कि पार्किंग वो अलॉट नहीं कर पाया किसी को भी। पैसा हम लोगों से पहले वो ले लिया, पोजीशन के टाइम में उन्होंने पैसा ले लिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन 3 साल के बाद की। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर भाटपाड़ा नगर पालिका मातृत्व अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना काम बंद कर दिया और आंदोलन पर चले गए। प्रसूति सेवा बंद होने से मरीजों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। 4 महीने से अपना वेतन नहीं मिलने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने भाटपाड़ा नगर पालिका मातृत्व अस्पताल में अपना काम बंद कर दिया है और आंदोलन में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा जब तक उन्हें वेतन नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। परिणाम स्वरूप भाटपाड़ा नगर प्रसूति अस्पताल में सेवा पूरी तरह से बाधित हो गई है। इस प्रसूति सेवा बंद होने से प्रसूति वार्ड के मरीज परेशान हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश गरीब लोगों को इलाज मिलता है। भाटपाड़ा नगर पालिका 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद विभिन्न विभागों में इस तरह की गतिरोध शुरू हो गई है। मासिक वेतन से पेंशन के लिए बार-बार आंदोलन हुए हैं।
আমরা গত 4 মাস আমরা আরবান কর্মী ভাটপাড়া পৌরসভার আমরা গত 4 মাস যাবৎ কোনো স্যালারি পাচ্ছি না। পেশেন্টের মুখের দিকে তাকিয়ে পেশেন্টের স্বার্থে আমরা এতদিন পরিষেবা দিয়েছি যাতে তারা না সাফারার হয়, কিন্তু আজকে আমরা নিজেরা পেশেন্ট, আমাদের বাড়ির লোকের মুখে খাওয়া দিতে পারছি না। তারা প্রশ্ন করছে তুমি কাজে যাচ্ছ কিন্তু আমরা কেন খেতে পাচ্ছি না। আমি আমার ছেলেকে, আমার একটা মাত্র ছেলে, আমার তাকে কি জবাব দেবো? আমার বৃদ্ধ শ্বশুর আমার বাড়িতে এবং প্রত্যেকের মাথার উপরে সংসার। আমরা সকাল থেকে বিকেল 5:30 অবধি পরিষেবা দিয়ে চলেছি। কিসের জন্য? কিসের জন্য? সংসার চালানোর জন্য না। চেনা বলে আমরা আজ বন্ধ করেছি। আমরা হাসপাতালে কাজ করি, নোংরা কাজ করি। এই উপরে 4 মাসের মাইনে পাইনি। হ্যাঁ, কি করে পেট চলে আমাদের বলুন? কি করে? যখন যা হচ্ছে তখন ওনার কাছে পয়সা নেই। আজকে আমরা বন্ধ করেছি, এখানে কাউকে ঢুকতে দেবো না। হ্যাঁ, 91 সালে ঢুকেছি, আমাকে পারমিট করলো না। বুড়ি হয়ে গেলাম আমি, আজ না কাল আমি মরে যাব। আর বাচ্চাদের আমার কে খাওয়াবে? আমি না হলে কে खावे? আমার ছোট ছোট বাচ্চা কে खावे? राज्य के इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सोमवार को विष्णुपुर रवाना होने से पहले यह टिप्पणी की कि बंगाल और भारत की तस्वीर पूरी तरह से अलग है, इसलिए भाजपा बंगाल के हित में सत्ता लाएगी। राज्य के इस्पात मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सोमवार को दुर्गापुर में रात बिताने के बाद विष्णुपुर रवाना होने से पहले यह टिप्पणी की कि पूरे भारत की एक तस्वीर और बंगाल की तस्वीर पूरी तरह से अलग है और इसलिए भाजपा बंगाल के लोगों के हित में सत्ता लाएगी। तृणमूल सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद वो भूल गई कि भाजपा कोई नई पार्टी नहीं है और इससे पहले भी वो बंगाल में इस अच्छी पार्टी ने प्रदर्शन किया था। अब देखिए, ऐसा है, आने वाले तैयारियों के दृष्टि से आएंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है, परंतु सरकार के ओर से जितने भी काम हैं, कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, तो प्रधानमंत्री जी भी इस प्रकार के परियोजनाओं को लेकर के, कार्यक्रमों को लेकर के राज्यों के अंदर आते हैं, तो शायद बंगाल भी आएंगे। उसमें क्या है? क्या लग रहा है सर, बंगाल में परिवर्तन आएगी? देखिए, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि होना चाहिए बंगाल के लोगों के हित में, और इसलिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार का, मैं देखा नहीं हूँ फील्ड में कैसा है, परंतु एक जो आसार समझ में आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। उत्तर 24 परगने के बंगाना बापूपाड़ा इलाके में कबड्डी खिलाड़ी तारासेन के घर पर शनिवार दोपहर हमला हुआ। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उत्तर 24 परगना के बंगाना बापूपाड़ा इलाके में कबड्डी खिलाड़ी तारासेन के घर पर शनिवार दोपहर हमला हुआ, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। वीडियो के वायरल होते ही बनगांव नगर पालिका के प्रतिनिधि प्रशासन परिवार के साथ खड़े हो गए। परिवार ने रविवार देर रात तक बंगाना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। बंगाना पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। কাল দুপুর 2:30 নাগাদ আমাদের বাড়িতে কজন গোপালনগর থেকে কজন মহিলা এসে তার কিছু মানুষজন নিয়ে আসে, সাথে কাইচি, অ্যাসিড, আরও বিভিন্ন রকম অস্ত্র নিয়ে এসে হঠাৎ আমার মাকে মারধর শুরু করে। তো যেহেতু আমি ওপরে ছিলাম, মাকে নিচে মারধর শুরু করাতে আমি দৌড়ে আসি। তো দৌড়ে এসে আমি আমার মাকে যখন জড়িয়ে ধরি, তার সাথে আমাকেও মারধর শুরু করে। আমার মাথা নিয়ে নিচে যত শান ছিল তাতে বিভিন্নভাবে বাড়ি মারা হয়। তারপরে কাইচি নিয়ে আমাদের চুল কেটে দেওয়া হয় দুজনেরই। মাকে বিভিন্নভাবে মারধর করা হয়। আমাদের সারা শরীরে কাজ, আমাদের ঘরের আসবাবপত্র কিচ্ছু নেই, সমস্ত কিছু ভেঙে দিয়েছে। আমাদের মোবাইল ফোন, সার্টিফিকেট, বিভিন্ন রকম কন্ট্যাক্ট। অভিযোগটা কি ছিল? কেন করেছে বললো এরকম? কি বলছিল? তাদের অভিযোগ ছিল যে আমার মার নাকি ওনার স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছিল, এরকম তাদের অভিযোগ। আর অভিযোগের তদন্ত চলছে, আমরা থানায় জানিয়েছি এবং আমরা সঠিক বিচার চাই। বড়বাবু বলেছেন, আইসি, যে আমাদের দায়িত্ব নিয়েছেন। আমি এটা চাই যে আমার সমস্ত ভিডিওস, আমার বিভিন্ন রকম ফটো, সেগুলো ভাইরাল হয়েছে, ইন্টারনেট, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে ফরওয়ার্ড হয়েছে। তো আমার দোষটা কোথায়? दुर्गापुर के नगर निगम पालिका के नगर पालिका स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने वेतन और सरकारी सुविधा की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए।
वेतन और सरकारी सुविधाओं में वृद्धि की मांग करते हुए दुर्गापुर नगर निगम के नगरपालिका स्वास्थ्य कर्मचारियों ने का प्रदर्शन। इसके विरुद्ध में लगभग 200 स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि दुर्गापुर नगर निगम ने उन्हें कई सुविधाओं से वंचित किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर वेतन या सरकारी लाभों में तत्काल वृद्धि नहीं हुई तो वे विरोध जारी रखेंगे। আমরা কি করছি তাহলে, আমরা এত খাচ্ছি কেন, এত পরিশ্রম আমরা কেন করছি ডিএমসি? আর তারা ঠান্ডা করে বসে বসে সেগুলো টুকছে। এই মুহূর্তে আপনাদের বেতনের পরিকাঠামোটা কি? আমাদের বেতন এখন 3125 টাকা। আর যারা অ্যাটেন্ডার ওদের 950 টাকা মাসে মাসে 915 টাকা, 950 টাকা ওদের। কি চাইছেন তাহলে? আমরা চাইছি যে আমাদের বেতন বৃদ্ধি করা হোক, তার সাথে আমাদের সাথে যারা আরো মেল ফিমেল আছে যারা একই ক্যাটাগরিতে আমরা কাজ করি তাদেরও বেতন বাড়া হোক এবং অ্যাটেন্ডারদের বেতনও বাড়ানো হোক এবং আমরা যেন 3 লক্ষ টাকা আমরা যেমন রিটায়ারমেন্টের পয়সা পাই অবসরের পর, আমরা আমাদের 2 টাকাটা যেন আমাদের এইভাবে বাড়ি গিয়ে গিয়ে 2 টাকা করে যে তুলতে হচ্ছে এটা আমাদের বন্ধ করা হোক। পিএফ পেনশন এগুলো চালু করা হোক এবং আমাদের মূল যেটা বক্তব্য আমাদেরকে বেতনটা বৃদ্ধি করা হোক। আপনার নাম? মৌমিতা সরকার, স্বাস্থ্যকর্মী। আমি একজন HHW স্বাস্থ্যকর্মী। ওনারা যেভাবে যেটা সার্ভে করে সেটার জন্য কিন্তু ওনাদেরকে সবসময় আলাদা করে একটা টাকা দেওয়া হয়। আমরা ওই একটা পেমেন্টের উপরে কিন্তু ওনাদেরকে কাজ করানো হয় না। ডেঙ্গু সার্ভের থেকে বলুন, ফাইলেরিয়া সার্ভের থেকে বলুন, যখন থেকে ওনারা যে সার্ভেই করুক আমরা একটা ওনাদেরকে মানে পেমেন্ট করা হয় ওনাদের। না সঠিক ওনারা যে কাজ করে তার উপরেই মূল্য দেওয়া হয়। আপনারা দেখে নেবেন আমাদের যেসব সার্ভে আছে সেই সব সার্ভের মধ্যে ওনাদেরকে একটা পেমেন্ট করা হয়। দেখুন আমি কি করে বলবো, ওরা আমাদের এই স্বাস্থ্যকর্মী, আমি কি করে বুঝতে পারবো যে ওনারা রাজনৈতিক দলের উস্কানিতে করছে না? ঠিক আছে আন্দোলন করতেই পারেন কিন্তু কর্পোরেশনের সাথে তো ওনাদের কোনো যোগ নেই। ওনারা তো সরাসরি একটা প্রজেক্টের আন্ডারে ঢুকেছিলেন। बंगाल में अपनी ही बेटी को चाहने के लिए नए नारे के साथ सलानपुर ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इसकी लड़की जो बंगाल की लड़की है, जिसका जन्म बंगाल में हुआ है, जो बंगाली संस्कृति को, सभ्यता को, कल्चर को समझती है, जो बहुत आंदोलन किया है, बहुत लड़ाई किया है पश्चिम बंगाल के लिए, किया है बांग्ला निजुर्मिया के साथ। आम जनता के साथ में जो काम हम लोग किया है या सरकार जो काम कर रही है, हर फैमिली आप एक लड़की को देखिए, एक लड़की को कन्याश्री मिल रहा है, रूपोश्री मिल रहा है, आपको टेप मिल रहा है, तो 25-50 प्लस कंप्यूटर 10 सबू साथी वो सब तो लगा ही हुआ है, सब साइकिल में सब साइकिल मिल रहा है। तो आप शिक्षा से बिना मूल्य का है, माने इस तरह का स्कीम आपको टोटल आप वर्ष में कहीं भी नहीं है। आप लोग सामाजिक आप लोग खोल करके निकाल दीजिए और सब स्कीम जो है एकदम रनिंग है। रूपोश्री शादी होने के बाद पहले पैसा घर में अकाउंट में पैसा डूब जा रहा है 25,000। तो महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए एकदम हमारी नेत्री महिला होने के नाते एवं और महिला और पुरुष समान का जो एक कॉन्सेप्ट जो है, महिला नेत्री होने के नाते महिला का जो प्रॉब्लम होता है, जो दर्द होता है, घर को चलाती है महिला, तो उस दर्द को समझते हुए बहुत सारे स्कीम जो है वो महिलाओं के लिए। পশ্চিম বাংলা একটা নতুন স্লোগান আমাদের নেত্রী নির্দেশে একটা নতুন স্লোগান লঞ্চ করা হলো। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे नई और सच्ची खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लिजॉम टाइम्स। धन्यवाद।